अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो बड़ा मुख्तलिफ है। वो मौजू इसलिए मुख्तलिफ है कि वो आपकी आरा और आपके सवालात की बुनियाद पर है। बहुत सारे सवालात जो थे वो मौसूल हुए मैट्रिक का इम्तिहान एग्ज़ाम इस रिज़ल्ट आते ही कि हमें आगे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो आज का जो मेरा मौजू है वो ऑप्शंस इन एजुकेशन आफ्टर मैट्रिकुलेशन, यानी मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद एक स्टूडेंट के पास कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो मौजूद होते हैं और वो किन किन ऑप्शंस को अवेल कर सकता है। सबसे पहले तो बेसिक बात कि मैट्रिक में ही जैसे ही आप 8 से 9th क्लास में होते हैं, तो यानी मैट्रिक क्लास में होते हैं, पार्ट 1 में होते हैं, तो इसकी डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रखने हैं, आर्ट के रखने हैं या फिर साइंस के सब्जेक्ट्स रखने हैं। तो वहीं से काफी हद तक जो है वो बच्चों को इस बात का आइडिया हो जाता है कि अब मैं आगे किस फील्ड में जा रहा हूं। बहरहाल एक बच्चे के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं मैट्रिक करने के बाद, बड़ी बुनियादी बात है। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट की सहूलत हर जगह पर मैसर है, तो काफी जो है वो बच्चे इससे अवेयर होते हैं। अगर आप भी मैट्रिक कर चुके हैं और आगे फैसला करना चाहते हैं कि आप किस फील्ड में जाइए, तो मेरी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में वो तमाम जो है जिनसे आप असेस कर सकते हैं कि मुझे किस फील्ड का इंतखाब करना चाहिए, उन मौज़ूआत पर या उन चीज़ों पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले देख लें कौन कौन से ऑप्शंस हैं मैट्रिक करने के बाद। साइंस के साथ मैट्रिक करने के बाद तो आप हर फील्ड में जा सकते हैं, यानी आप एफएससी कर सकते हैं, आप एफए कर सकते हैं, आप आईकॉम कर सकते हैं, आप आईसीएस कर सकते हैं। यानी किसी में भी किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है कि आपने किस फील्ड में जाना है और किसका आपने इंतखाब करना है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो एफएससी नहीं कर सकते, बाकी उनके लिए या आईसीएस में जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो आईसीएस भी कर सकते हैं। उनमें उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े, यानी आर्ट्स वाले जो हैं वो मैथ, स्टैट और कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, और जो साइंस वाले हैं वो फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस वाले तो खैर कोई भी जो वो रख सकते हैं। तो ये तो बेसिक बातें होगी कि एफएससी कर सकते हैं, आईसीएस कर सकते हैं, आईकॉम कर सकते हैं, एफए कर सकते हैं, डिप्लोमास कर सकते हैं, ये तो सबको पता है। अब अहम बात यह है कि हमने जाना किस फील्ड में है, यानी मैंने इंतखाब किस फील्ड में करना है। इसका सबसे पहला और सादा जवाब तो यह है कि इसका फैसला मैं या कोई और नहीं कर सकता। इसका फैसला सबसे पहले तो आपने खुद करना है कि मैंने किस फील्ड में जो है वो जाना है। जस्ट गाइड किया जा सकता है आपको। जिन बेसिक बातों का आपने सबसे पहले ध्यान रखना है वो कौन कौन सी हैं। आपने जिन बातों को मद्देनजर रखना है, सबसे पहली बात नोट कर लीजिए मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक कि आपने अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना है कि मेरा बायो में इंटरेस्ट ज्यादा है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, साइंस सब्जेक्ट्स में। अगर आप आर्ट्स के हैं तो फिर देन आगे कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो किन बुक्स में है। स्कोप की बात में जरा बात कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड बात नोट फरमा लीजिए कि आपके घर के माली हालात जो हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो मैं भी नहीं जानता, वो कोई और भी नहीं जानता। आपके घर के माली हालात क्या कहते हैं, वो आपने जो फील्ड चूज कर रहे हैं, अगर उसमें पैसे लगाने पड़ जाएं और आगे अगर उसमें जाना पड़ जाए, वैसे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अगर आप अल्लाह ताला ने आपको जहानत से बख्शा है और आप मेहनती हैं तो फिर तो आपकी बहुत सारी जो है वो हेल्प हो सकती है। लेकिन फिर भी माली मुआवनत और घर के हालात को सामने रखते हुए भी आपने इसका इंतखाब जो है वो करना। हो सकता है मेरी बात से आप इत्तेफाक ना करें, ये आपका हक है। थर्ड वन बात जो इसमें मेरे ख्याल में कि आपकी मसरूफियत। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने घरों को चलाने के लिए, साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो अपने अपनी मसरूफियत को भी मद्देनजर। ये 2-3 चीज़ें आप असेस कर लें, उसके बाद अपनी फील्ड का इंतखाब कर लें। स्कोप की बात कर लेते हैं। एफएससी में एक अच्छा ऑप्शन है जो बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं, यानी ये अब कोई पैरामीटर ऐसा सेट नहीं किया जा सकता कि 850 या 900 वाला सिर्फ एफएससी में एडमिशन ले सकता है। यानी कॉलेजेस ने तो अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं।
गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह या बाकी कॉलेजेस में जो स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं, लेकिन एडमिशन तमाम बच्चे जो है वो ले सकते हैं। अगर एक बच्चा पास है तो प्राइवेट कॉलेजेस आसानी से उसको जो है वो एडमिशन दे देते हैं। आप एफएससी में जो है वो जाइए, अच्छी फील्ड है, यानी ये तमाम आगे रास्ते आपके लिए जो है वो खुले होंगे अगर आप एफएससी करते हैं। यानी आपको मैथ्स में, केमिस्ट्री, बायो, यानी अगर मेडिकल में तो आपको इनमें स्किल्स जो है वो होंगी। इसमें आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं, यानी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें आसानी जा सकेंगे, किसी किस्म की कोई रोक टोक जो है वो नहीं होगी। बात कर लेते हैं उसके बाद इसकी जो है वो आईसीएस की। आईसीएस एक अच्छा ऑप्शन है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो अच्छा ऑप्शन है। यानी आईसीएस समझ लें कि ये एक ऐसा जो है वो ऑप्शन है कि ये भी आपको आगे हर फील्ड में तकरीबन जो है सवाए मेडिकल के जाने में और जो है इंजीनियरिंग की कुछ पोर्शंस में आपको जो है वो कंप्यूटर की दुनिया में जो है वो ले जाएगा। अगर आप आगे जाना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट इसमें है तो मेरे ख्याल से आईसीएस एक बेहतरीन जो है वो ऑप्शन है। मौजूदा जो दौरानिया है इसमें आईसीएस एक बेहतरीन जो है वो ऑप्शन हो सकता है। आईकॉम के हवाले से कॉमर्स में स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स में जो है वो एडमिशन लेते हैं, मैं ज़ाती तौर पर जो सिनेरियो बना हुआ है आईकॉम, बीकॉम और एमकॉम के बाद का, वो कोई बड़ा हौसला अफजा नहीं है जॉब्स के हवाले से भी और बाकी तमाम सिचुएशन में भी। अब बात कर लेते हैं एफए के स्टूडेंट्स जिनको सब अब बात कर लेते हैं एफए के स्टूडेंट्स की। ये समझा जाता है कि ये जो तबका है जो एफए करता है आर्ट्स में जो है वो आता है इसमें, इन सब्जेक्ट्स में, ये गुमान किया जाता है किसी हद तक कि ये जो हैं ये नालायक स्टूडेंट्स हैं, इनका आगे कोई स्कोप नहीं है। मेरा ज़ाती ओपिनियन जो है वो ये है कि स्कोप आप खुद बनाते हैं। आपके हाथ में मेहनत करना और अपने आप को इम्प्रूव करना है। यानी आप देखिए कि मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो आर्ट्स के साथ जिन्होंने मैट्रिक किया, एफए किया, बीए किया, एमए किया और आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर यानी नौकरियां अच्छी अच्छी कर रहे हैं। वो अच्छी से मुराद मैं क्या ले रहा हूं, यानी वो जो है वो स्पेशल एग्जाम्स जो हमारे जो है वो कंपटीशनल एग्जाम्स हैं उनमें, मैं जुडिशरी में बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ठीक है। अपने इंतज़ामी अमूर की जो पोस्ट है हमारी, जो बड़ी जो है वो ओहदा समझा जाता है, वहाँ पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने आर्ट्स के साथ पढ़े, लेकिन उनके अंदर चीज़ क्या थी? चीज़ ये थी कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। आप भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, चाहे आप आर्ट्स के साथ पढ़ के आते हैं, साइंस के साथ पढ़ के। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एफएससी करते हैं और उनको आगे कहीं ना तो कोई जॉब मिल रही होती है और ना कहीं वो एडजस्ट हो रहे होते हैं। क्या रीजंस होती हैं? इसकी रीजंस ये होती हैं कि उन्होंने अपने आप को इस कदर इंप्रूव नहीं किया होता कि वो किसी फील्ड में एडजस्ट हो सके या अपनी कोई जगह बना सके। तो इन तमाम बातों में मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपका अगर इंटरेस्ट जो है वो है और आपके नंबर जो है वो 800 प्लस हैं तो एफएससी आपका पहला ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन जो है वो हो सकता है। सेकंड, 800 प्लस नंबर भी हैं अगर आपके, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप ज़हीन स्टूडेंट हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आईसीएस एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें जाइए। आगे सीएस कंप्यूटर वगैरह में आपको बड़ी जो है वो स्कोप आपको मिल सकता है। अगर आप जो है वो पार्ट टाइम कोई काम भी करते हैं और अपनी स्टडी को भी जारी रखना चाहते हैं या फिर फुल टाइम भी आप स्टडी कर रहे हैं, एफए एक अच्छा ऑप्शन है। इसको बिल्कुल भी हल्का ना लीजिए। जो लोग हल्का लेते हैं, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता कि जो है वो ये बिल्कुल जो है वो इसका आगे कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। आप अपनी एक्सपर्टीज किसी एक फील्ड में, किसी एक सब्जेक्ट में आगे जाके आप बेशक एमए उर्दू ही कर लीजिए, लेकिन करिए इस तरह से कि वो वाकई किया हो और आपको उसके मुतालिक जो है वो मालूमात आपकी अपग्रेड हो, तो आपका बड़ा स्कोप है। आपने स्कोप अपना खुद बनाना है, आपके हाथ में मेहनत करना और अपने आप को इंप्रूव करना है, तो वो एफए की तरफ जो है वो आ जाइए। तो इसलिए अपनी कैरियर प्लानिंग करते हुए इन बातों को मद्देनजर रखिए जो मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस की हैं कि एफएससी, आईसीएस, एफए, आईकॉम
और बाकी डिप्लोमास, इन तमाम में सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि मैं किस फील्ड में कंफर्टेबल अपने आप को फील करूंगा। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें और बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए इनसे रेलिवेंट हो, उस फील्ड में चले जाइए। और जिस फील्ड में फिर चले जाइए, उस फील्ड को अपने जो है वो जब एक दफा फैसला कर लें तो अपने उस फैसले पर फिर कायम रहिए, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। हर एक से मशवरा कर ले। मशवरा करने के बाद जब आप फील्ड का इंतखाब कर लें तो फिर उस फील्ड के में अपने आप को ऐसा मगन कीजिए कि आप जो है वो उसमें ऐसा खो जाइए कि जो है वो आप उससे फिर जो है वो फायदा ही लेकर जो है वो निकलेंगे। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, फिर आगे चलिए, बस रुकना नहीं हमने। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरी इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी फील्ड का इंतखाब कीजिए। इंशाअल्लाह अल अजीज आप जिस भी फील्ड में जाएंगे कामयाबी आपका मुकद्दर होगी और इंशाअल्लाह अल अजीज आप दुनिया के हर जो है वो मैदान में कामयाब होंगे। मैं आज के इस वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। अगर इससे मुतल्लिका जो है वो मज़ीद भी आपके कोई सवालात हों तो वो आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।